और ये है लग्जरी व्हीकल, आप देख सकते हैं। तो आए नाजरीन, मेरे साथ किस किस को जाना है। वी हैव विजिटेड फ्यू, सो उनमें से जो भी विजिट किए हैं वी एंजॉयड एंड वी लर्नड so many things. Never stop your hard work, always keep learning क्योंकि hard work is the only thing. कुछ भी एक्सप्लेन कर रही है तो एक्सप्लेन करने का तरीका वो भी बिल्कुल अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर कराची में। यहाँ पर लगी है हेल्थ एशिया की इंटरनेशनल एग्जीबिशन। तो हम यहाँ अंदर जाएंगे, विज़िट करेंगे कि हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या अंदर स्टॉल्स लगे हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स हेल्थ के रिलेटेड हमें मिलेंगी, और जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारे साथ। सर, आप अपनी मशीन के हवाले से हमारे व्यूवर्स को बता दें कुछ। बेसिकली हम लोग जो है क्रिटिकल के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें डील करते हैं, जैसे ओटी टेबल, ओटी लाइट, पेशेंट मॉनिटर, डी फैब और डायथर्मी, ये सारे इक्विपमेंट्स हम लोग डील कर रहे होते हैं, जिसमें आप पेशेंट को हील कर रहे होते हैं, लाइक उनके वाइटल पैरामीटर्स उनके देख रहे होते हैं। इसी तरीके से और भी इक्विपमेंट जैसे अल्ट्रासोनिक डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट है। तो जो भी पेशेंट होते हैं इन ओटी और इन लैब लाइक, तो उसमें सारे डायग्नोस्टिक के लिए हम अल्ट्रासाउंड वगैरह यूज़ करते हैं। तो इसी से रिलेटेड सारे हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं बायोमेडिकल के। ये जो सामने मशीन है ये वाइटल्स की है। जी, ये वाइटल साइन है जो सामने हमारे पास मशीन रखी हुई है। इसमें डी फैब भी है। डी फैब बेसिकली इस काम आता है जब भी पेशेंट कोई कार्डियक अरेस्ट में जा रहा होता है, तो उसको शॉक डिलीवर करने के लिए उसके जो वाइटल्स बिगड़ गए होते हैं उनको स्टेबल करने के लिए हम लोग फिर डी फैब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपो में जो आपकी एग्जीबिशन ये लगी है, इस पे लोगों के कैसे रिव्यूज़ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम भी हम लोग एक्सपो में आए थे, उसमें भी बहुत अच्छा रिव्यू आया था। इस बार भी हम लोग आए हैं हेल्थ एशिया में, तो इस बार भी बहुत अच्छा रिव्यू है। आज तो फर्स्ट डे है, इंशाल्लाह सेकंड डे थर्ड डे और भी इंशाल्लाह फ्लो बढ़ता है। आपकी ये मशीनरी कराची में बनती है? बेसिकली ये हमारी मशीनरी जो है वो इंपोर्ट होती है, चाइना में होती है, लाइक अमेरिका, यूएसए, तो दूसरी जगह से आते हैं। कराची में तो कोई मशीन बनती नहीं है। एज़ यू नो कि हम पाकिस्तान में जो है मैन्युफैक्चरिंग है नहीं बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स की, तो सारे ऑल ओवर जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं बायोमेडिकल के वो सारे इंपोर्ट होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूँ। जो अलबशीर ग्रुप है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है जो कि व्हीकल्स की डीलरशिप्स को ओन करता है पाकिस्तान में, और इसके साथ साथ कस्टमाइजेशन में ऐसे सॉल्यूशंस को इंट्रोड्यूस करता है जो ऑन व्हील सॉल्यूशंस के ऊपर इनोवेटिव नए से नए आइडियाज़ के ऊपर प्रोडक्ट्स जो हैं डिज़ाइन होती हैं। इसमें हमारे पास जिस तरह आप ये बैक साइड पे देख रही हैं, ये एम्बुलेंस खड़ी है। इस पे भी एम्बुलेंसेस में भी हम जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर बड़ी डिफरेंट इनोवेटिव प्रोडक्ट को जो है इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और अलबशीर जो है वो हर किस्म की ऑन व्हील सॉल्यूशंस के ऊपर काम करता है। हमारे 2-3 वेरिएंट्स हैं जिसका मार्केट के अंदर बड़ा ज़्यादा हमें अच्छा जिसकी फीडबैक भी है। एक तो एम्बुलेंसेस तो हैं ही हैं, इसके अलावा एक हम एलवी व्हीकल्स में डील करते हैं, लग्जरी व्हीकल्स में। उसमें अभी हमने रिसेंटली छोटे मिनी सॉल्यूशंस के ऊपर चंगान कारवान के ऊपर जो है एक मिनी सॉल्यूशन बनाया है, और अभी हम आपको आगे दिखाते भी हैं ताकि आप वो देख सकें। और वो स्पेशली फॉर डिज़ाइन फॉर दोज पर्पस जिनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है और जो इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस के अंदर अपने आप को एक लग्जरी ट्रैवल के ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने एक डिज़ाइन किया है। इसके अलावा हम बुलेट प्रूफिंग में भी काम कर रहे हैं। ऑन व्हील सॉल्यूशंस में जो भी चीज़ आप सोच सकते हैं वो अलबशीर जो है वो आपके एज़ पर आपके ड्रीम्स के हिसाब से उसको इनोवेटिवली फैब्रिकेट कर सकता है। ये जी। तो ये एम्बुलेंस के अलावा यहाँ पर भी 2 और गाड़ियाँ हमें नज़र आ रही हैं, ये आप इनके बारे में बात जी करें। जी, मैं आपको बता रहा था लग्जरी व्हीकल की एक तो बात बता रहा था। एलवीज़ हम डिज़ाइन करते हैं। एम्बुलेंसेस हमारी कोर प्रोडक्ट है, जो कि एम्बुलेंसेस जो हैं अभी हम रिसेंटली आपके सिंध में हमने काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको भी रिसेंटली व्हीकल्स जो हैं वो हम दे रहे हैं एक फ्लीट की शक्ल में। और इसके अलावा जो है हमारे पास जो है ज़्यादा डिमांड जो है वो लग्जरी व्हीकल्स की आती हैं। हमने काफ़ी ऐसे अपने बड़े प्रेस्टीजियस क्लाइंट्स हैं जिनके लिए बड़ी लग्जरी व्हीकल डिज़ाइन की हैं, जिनका कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। तो वो अपना एक मोबाइल ऑफिस कह लें या मोबाइल आप कह लें कि ट्रैवलिंग जिनको शौक़ है वो समझ सकते हैं कि जी ये उनके लिए कितनी बेहतर चीज़ है। तो लोगों के कैसे रिव्यूज़ है आपके इस काम? अल्हम्दुलिल्लाह जी, परफेक्ट है। लोग एक्चुअली देखें, लोग आपसे
दो ही चीज़ों की डिमांड करते हैं। पैसे शायद लोग खर्च भी कर लेते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है कि आप किस किस्म की इनोवेटिव उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं और किस प्राइस रेंज के अंदर उनको लेके आ रहे हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत हैं। जिस तरह आपको पता है कि अभी करंट सिनेरियो में हमारी मार्केट के अंदर व्हीकल्स की प्राइजेस जो हैं वो बहुत अपर साइड पे हैं, तो देन उसके अंदर रहते हुए आपने उसकी फैब्रिकेशन ऐसी करनी है कि जो कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी के अंदर आ सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फीडबैक है जी। तो आपके प्राइस कम है आपके ख्याल? जनरली आप कह सकती हैं कि हमारा बाकी जो फैब्रिकेटर्स हैं उससे शायद प्राइस हमारी कम ही हो, बट स्टैंडर्डाइज देखा जाए तो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और प्राइस जो होती है डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट के ऊपर कर रही होती है बेस्ड। आप जो चीज़ रिक्वायर करेंगे उसके हिसाब से उसके पैसे जो हैं वो ऐड या माइनस हो सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जिस गाड़ी में मैं बैठी हूँ इसका नाम है चंगान और ये है लग्जरी व्हीकल। आप देख सकते हैं लग्जरी ही है। आप यहाँ बैठ सकते हैं, आप यहाँ लेट के ट्रेवल कर सकते हैं। सामने इतनी बड़ी सी एलईडी आपको नज़र आ रही है। इसमें आप अपने मर्ज़ी के कुछ भी चला सकते हैं, वीडियोस, गाने, जो भी आपको देखना हो, यूट्यूब देखना हो। ऐसा लग रहा है जैसे हम घर में ही मज़े से बैठे हुए हैं। लेकिन ये एक बुरी बात है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं और कुछ लोग अगर नीचे भी बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। जैसे ज़ीशान भाई और निहाल को मैं नीचे बिठाऊंगी, ऊपर में और आप बैठेंगे। बहुत अच्छी सी एक गाड़ी आपको नज़र आएगी माशाल्लाह से। आप अंदर से भी देख सकते हैं। मैं आपको ये गाड़ी चला के भी दिखाऊंगी और आगे कोई बंदा खड़ा है उसे लग भी सकती है, तो मैं तो चलाऊंगी भले लगे या कुछ भी हो। तो आए नाजरीन, मेरे साथ किस किस को जाना है? निहाल, आपको जाना है तो आप बैठ सकते हैं मेरे फ्रंट सीट पे और ज़ीशान भाई को पीछे बिठा दे, वरना वो फिर डिस्टर्ब करते हैं तो फिर गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली हमारी ICU OT की प्रोडक्ट्स हैं जो बेसिकली हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं मल्टीपल कंपनीज़ के, जो पाकिस्तान में हम प्रोमोट कर रहे हैं। उसकी आफ्टर सेल सर्विस सब हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके अंदर ये पेशेंट मॉनिटर्स हैं, ये डिफिब्रिलेटर है, वो हाई फ्लो है, और OT मैनेसिया मशीन यूज़ होती है वो है, इंक्यूबेटर है जो बच्चों को रखा जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग डील कर रहे हैं। ऑक्सीजन अगर बच्चे की जब कम हो जाती है उसके अंदर ये चॉइस दी जाती है। और लोगों के कैसे रिव्यूज़ हैं? अच्छा है, फीडबैक अच्छा है, पब्लिक आ रही है, ये अच्छा है, एक्सिबिशन शो अच्छा चल रहा है अभी तक। नाज़रीन, ये तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में बहुत होता है। ये बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी के जो बच्चे होते हैं, ज़्यादातर मैंने उनको ही देखा है इसमें। इसके अलावा भी जो बच्चे बर्थ के बाद जो बीमार होते हैं, जिनमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनको इसमें रखते हैं। ये इनक्यूबेटर मेरे ख्याल में इसका नाम है। एवरी हॉल जिसमें रेडियोलॉजी है, स्कैनिंग है और सारे के सारे जो भी स्टॉल्स उन्होंने लगाए हैं, हॉल्स लगाए हैं, सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूडेड हैं। सो वी हैव ट्राइड टू विज़िट each and every, but we have visited few, so उनमें से जो भी विज़िट किए हैं we enjoyed and we learned so many things, and हम वहाँ पे बैठे भी हैं, देखा भी है, तो फिर it's very useful एक्सपो एशिया सेंटर। आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं? Yeah, I am a dentist, particularly I am a dentist, and recently I have been in post graduation in heme department. तो मुझे ये बताएं कि ये फ्रूटफुल है, आपको क्या लगता है इस तरह की एग्जीबिशंस लगनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फ्रूटफुल है। फील्ड से रिलेटेड, जिनकी फील्ड है ना, उनसे रिलेटेड अगर वो एक पर्टिकुलर बंदा जिनकी फील्ड, क्योंकि हर यहाँ पे ना एग्जीबिशन लगी हुई है, तो वो बंदे अगर इंटरेस्ट लें जो भी है अपने फील्ड से रिलेटेड, और वो एक एक स्टॉल्स पे जाके बैठें, सुने, सीखें, सो इट्स सो गुड, बहुत यूज़फुल है। But need to sit and need to learn, need to give time. तो ये बात, जस्ट घूमे ना, पूछें भी सही। So it's so useful, बहुत बिल्कुल हर जो स्टॉल है, हर जो डिपार्टमेंट में इन्होंने लगाए हुए हैं ना, डिपार्टमेंट के हिसाब से बहुत यूज़फुल है। आपको कैसी लगी? वैसे मेरा नाम डॉक्टर सबा सुमरो है। मैं एक टीचर हूँ, एक लेक्चरर हूँ मैं लम्स डिपार्टमेंट में, लम्स यूनिवर्सिटी में। तो जैसे आज मैं अपने स्टूडेंट के साथ आई हूँ जो
ये एग्जीबिशन मुझे हेल्पफुल उस हिसाब से लगा है क्योंकि आज मैं स्टूडेंट के साथ आई तो जो चीज़ें हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो मशीनरी या जो इंस्ट्रूमेंट्स और जो न्यू टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, यहाँ पे ये हेल्थ एशिया एवरी ईयर हमें ये चांस प्रोवाइड करता है कि जो चीज़ें हम पढ़ाते हैं वो स्टूडेंट आकर यहाँ पे एक्सप्लोर करें। एग्जैक्टली तो ये उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और दूसरा एज अ टीचर मुझे यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं इस हेल्थ एशिया के एज अ पार्ट ऑफ हेल्थ एशिया बहुत ज़्यादा अपनी नॉलेज रिफ़्रेश करने का मौका मिलता है, तो उस हिसाब से ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये है कि ये काइंड ऑफ एक एक्टिविटी हो जाता है कि स्टूडेंट्स आते हैं और यहाँ पे इंजॉय करते हैं अलॉन्ग विद देयर लर्निंग। तो ये इट्स a great opportunity for students to learn और as a teacher, as a health care professional अपनी knowledge refresh करने के लिए it's very helpful। कोई मैसेज देना चाहेंगी हमारे व्यूवर्स को? मैसेज ये है कि क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि नेवर स्टॉप योर हार्ड वर्क, ऑलवेज कीप लर्निंग, क्योंकि हार्ड वर्क इज़ द ओनली थिंग जो गोल्स या जो सक्सेस स्टेप जो आपके माइंड में है वो हार्ड वर्क ही आपको वहाँ पे पहुँचा सकता है। ये सेम मैसेज मैं अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ, जो जिस स्टेज पे भी लर्न कर रहे हैं, ये सारा ये मैसेज में सब उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए। जो इवन आई एम अ टीचर तो मेरा भी एक स्टेज है लर्निंग का, सो नेवर स्टॉप लर्निंग, आई एम स्टिल लर्निंग। तो लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं होता है कि हमने एक डिग्री अकम्प्लिश कर लिया है, एक अचीवमेंट हो गई है तो हम अपने गोल को रीच कर लिए हैं, ऐसा नहीं होता। नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज़ द ओनली थिंग जिससे आप अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हो, एंड नॉलेज इज़ समथिंग जो आपको बड़ा इंसान बनाती है। नाइस मैसेज, थैंक यू सो मच। ये मशीन बेसिकली इसको कहते हैं सीटी स्कैन। नॉर्मली सीटी स्कैन बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स की डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है इसके अंदर। ये एक्सरे बेस्ड मशीन होती है। ये मशीन जो पर्टिकुलर यहाँ पर है ये 640 स्लाइस की मशीन होती है। नॉर्मल मशीन जो होती है वो 16 स्लाइस, 32 स्लाइस, 64 स्लाइस की है। इसमें स्पेशल चीज़ जो होती है जो कार्डियक के लिए पूरी उसकी स्कैनिंग ली जाती है। कार्डियक के अंदर जो है टाइम बड़ा कम होता है इसके अंदर। तो इसमें यह होता है कि 1 सेकंड का जो चौथाई हिस्सा है यानी 0.25 सेकंड के अंदर पूरा आपका कार्डियक किसी भी पेशेंट का वो डिस्प्ले आ जाती है, उसकी स्कैनिंग हो जाती है और इमेज रिकन्स्ट्रक्शन होके ये इस तरह की स्क्रीन पे जाती है। तो उसमें फिर डॉक्टर्स इजीली उनको फाइंड आउट कर सकता है कि इनके कार्डियक के अंदर क्या मसला है। फिर दूसरी चीज़ होती है कि जो पेशेंट बहुत सारे जिनको स्ट्रोक का मसला होता है उसकी डायग्नोसिस के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए ये मशीन बहुत ही कारआमद मशीन है। इसके अंदर उसमें टाइम का बड़ा मसला होता है कि स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए टाइम बहुत कम होता है, तो उसी मिनिमम टाइम के अंदर अगर ये मशीन हो तो फ़ौरन डायग्नोस होगा और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। फिर पेशेंट के सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ये मशीन ना हो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उसकी मैनेजमेंट करने के लिए। फिर तीसरा इसका जो फ़ायदा ये है कि ट्रॉमा के केसेस होते हैं, एक्सीडेंट के केसेस होते हैं जिसमें मल्टीपल इंजरी होती है, हेड से लेकर टो तक, मुख्तलिफ बोन्स फ्रैक्चर्स, ये वो रिप फ्रैक्चर्स, वो सारे के सारी स्कैनिंग जो है इसके ऊपर हो जाती है। तो ये बेसिक मशीन कहलाती है सीटी स्कैनर्स। तो सर ये पाकिस्तान में है मशीन? पाकिस्तान में इस तरह की मशीनें हैं लेकिन इतनी एडवांस मशीनें नहीं हैं कि जो इतना फास्ट मशीन हो। और अभी आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें कहते हैं कि AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें ये सारे सॉफ्टवेयर AI बेस्ड सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें इमेजेस जो डॉक्टर्स के लिए बहुत आसानी हो गई है कि इसमें डॉक्टर्स जो है बैठ के ईजिली डायग्नोस कर सकें, देख सकें, मर्ज़ की जो है तशख़ीस कर सकें इसके अंदर। ये है मशीन चाइना की? अभी ये मशीन बेसिकली एक कंपनी है जो कि ग्लोबल लेवल पर जस्ट लाइक जिस तरह से सीमेंस है, जनरल इलेक्ट्रिक है, फिलिप्स है, उस लेवल की ये कंपनी है। ये कोई ऐसी छोटी मोटी कंपनी चाइना की नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है यूनाइटेड इमेजिंग हेल्थ केयर। इनका सारा जो काम है, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सारी चीज़ें R&D बेस है, जो उसका जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। इनके साइंटिस्ट हैं जो कि PhD होते हैं, तकरीबन 300 प्लस साइंटिस्ट जो एक जगह पर बैठ के काम करते हैं। इनके जो R&D सेंटर्स है चाइना में भी है, USA के अंदर भी है। तो इस तरह से ये मशीन एडवांस मशीन, ये रिसर्च बेस्ड मशीन है। ये मैं बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट हूँ, सीनियर रेडियोलॉजिस्ट मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज में। और ये हमारे इंटरेस्ट की चीज़ें, लेटेस्ट रिसर्च जो रेडियोलॉजी की फील्ड में हो रही हैं, तो ये MR वगैरह जो CT स्कैन जो लेटेस्ट है 640 स्लाइस, ये सबसे हाईएस्ट स्लाइस का है। इसमें सारी डिटेल्स आपके हार्ट की, ब्रेन की विद इन मोमेंट्स पता चल जाती हैं, ताकि पेशेंट को ज़्यादा किसी प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है। द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो आज की एग्जीबिशन आपको कैसी लगी? वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई थिंक फ्यूचर इज़ ब्राइट। Very nice. My name is Lars. I'm working for a company from Germany selling ultrasonic dissectors
for the neurosurgery and liver surgery, and we are promoting our product here in Pakistan for the last 10 years very successfully. All the big university hospitals are using our equipment to the benefit of the people of Pakistan. May I know something about your machine? Yes, our machine is an ultrasonic dissector which is used to remove brain tumors in neurocancer. And without this system, you cannot remove a brain tumor properly. So this is a gold standard which every neurosurgeon needs, and more hospitals in Pakistan acquire this system. So what are the reviews of people on your machine? It's a very good review. There's almost no breakdown time ever. The equipment is very durable, a typical signature of German products, I would say, with a little pride, of course. And yeah, we are a family company run by the family of Zöhring in Germany, and we are well known for our good services and after-sales support for the customers. Sir, in your opinion, what kind of people Pakistanis are? Usually they run very good restaurants. We all love the biryani, and we love handi and karai curry, very famous in Germany too. You like Pakistani food means? Yes. Not Pakistani people. Not Pakistani people. You don't like Pakistani. I really enjoy coming to Pakistan because I have some very good friends here. I'm coming here for 10 years, and every time we are here, we're going out for good food and good fun and good love. And yes, we always have a good time here in Pakistan. So I like the Pakistani people a lot. नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है ब्लड प्रेशर के मशीन के स्टॉल में। यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी ये सारी जो है ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मशीन है। इस मशीन को आप ये अपने आर्म पे लगाएंगे और ये पावर का बटन दबाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पर रीडिंग देगा। इसके अलावा ये मशीन है, ये तो आप अपनी कलाई में बांधेंगे और पावर का बटन दबाएंगे, ये आपको अपनी रीडिंग देगा। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी कर सकता है। आपके घर में अगर कोई ना हो तो आप ख़ुद भी अपना बीपी इसमें चेक कर सकते हैं। बहुत इजी मशीन है। तो इसमें सारी आप देख सकते हैं, यहाँ ये सारे वही वाले मशीन लगे हुए हैं, यहाँ सामने भी है, इसमें भी आप वैसे ही अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। मेरा नाम यूसुफ खान है, विनमेट का मैं डायरेक्टर हूँ, और ये हम यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मेडिकल फर्नीचर जो है वो हम यहाँ टोटल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ऑल ओवर पाकिस्तान देते हैं, और माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं बाहर के स्टैंडर्ड पे। और बस गवर्नमेंट को ये है कि जो चीज़ें यहाँ बन रही हैं वो उनको ब्रेक लगना चाहिए, और ताकि यहाँ की इंडस्ट्री ग्रो, क्वालिटी यहाँ हम दे रहे हैं तो डॉलर भी हमारा ज़र मुआदला जो है वो भी बचे। और ये कह रहे हो स्टीम स्टेलाइज़र बनाते हैं हम, जो मेन ये है सामने, और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम। आप यहाँ पाकिस्तान में ही बनती हैं आपकी चीज़ें? जी, कराची बेस है, हम कराची में मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारी, और ऑल ओवर पाकिस्तान हम जितने हॉस्पिटल्स हैं, इंडस हो गया, साउथ सिटी हो गया, और SIUT है, जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो वहाँ हम खुद इसको करते हैं। जैसे अगर हम ये चीज़ें फर्नीचर इंपोर्ट करते हैं तो उससे आपके प्राइसेस कम होते हैं? बिल्कुल कम भी है, क्वालिटी भी अच्छी है। क्यों, हमारे यहाँ जो फर्नीचर बेड्स वगैरह अगर कोई इंपोर्ट भी होते हैं चाइना वगैरह, तो क्वालिटी भी ठीक नहीं है और प्राइस में भी फ़र्क है। क्वालिटी बहुत बेहतर है, चाइना की क्वालिटी सबको पता है वो चीज़ नहीं है, और अगर आप और उससे ऊपर जाते हैं तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई है। लोगों के कैसे रिव्यूज़ है आपके काम पे? हमारी जो प्रोडक्ट्स है, लोग आके हमसे ये सवाल करते हैं कि ये मेड इन कहाँ की है। जब उनको पता चलता है कि पाकिस्तान है तो बड़े शौक में आते हैं कि ये पाकिस्तान है, इतना अच्छी क्वालिटी यहाँ बन रही कर रही, तो ये बात है माशाल्लाह। सर, ये किस चीज़ की मशीन है? ये स्टीम स्टेलाइज़र है, ये हर हॉस्पिटल में चाहिए होता है। इसमें जितने इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होते हैं उसको 134 डिग्री में स्टीम से स्टेलाइज करता है। जितनी स्टेलाइजेशन अच्छी होगी उतनी सर्जरी अच्छी होती है, रिकवरी अच्छी होती है। तो ये किसी भी हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल के लिए बहुत अहमियत रखता है। और ये बाहर से हम मंगाते हैं तो बाहर से बहुत कॉस्टली है, और पाकिस्तान में हम बना रहे हैं जो बाहर का 1/3 प्राइस है इसकी। जी, हमारे पास इन्फेंट इंक्यूबेटर, जो बच्चे प्री टर्म वक्त से पहले बॉर्न हो जाते हैं उनके लिए ख़ास इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, तो उस इन्वायरमेंट को क्रिएट किया है हमने इस मशीन में। इसका नाम है इन्फेंट इंक्यूबेटर। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सारे इक्विपमेंट इंपोर्ट होते हैं, तो इंपोर्ट की वजह से पाकिस्तान में बड़ा लोड है और आजकल इंपोर्ट्स के बड़े इशू चल रहे हैं। और दूसरा, अगर मशीन ख़राब हो जाती है बाहर की तो फिर उसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो उसको हमने जो इशू था वो रिजॉल्व किया है, और हमने अपना इंक्यूबेटर पाकिस्तान मेड मैन्युफैक्चर किया है। इसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी बड़ा सपोर्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ IT और टेलीकॉम ने भी बड़ा सपोर्ट किया है,
और नेशनल एक्सपेंशन प्लान पाकिस्तान, ये पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है, उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया है। उसके बाद हमने ये प्रोडक्ट अब डिज़ाइन किया है और इस वक्त तक 124 यूनिट हम पाकिस्तान में सेल कर चुके हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान। और अभी इस वक्त भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है आगा खान यूनिवर्सिटी से, इंडस हॉस्पिटल से, गेम्स जो भट्टी साहब आए थे उनकी तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। तो हम लोग का जो मोटो है वो ये है कि जितनी प्री टर्म की डेथ होती है उनको कम से कम किया जाए, जितनी मोर्टेलिटी रेट है उनको कम से कम किया जाए और हमारा ये इंक्यूबेटर पाकिस्तान के हर कोने में इंस्टॉल हुआ जाए। और इसके लिए जो है वो हमारी प्राइस भी इवन कम है बाकी, क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चर है तो हमारी प्राइस एज़ कम्पेयर टू ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यहाँ पे इंपोर्ट करें उन सबसे कम है हमारी। तो सर मुझे ये बताएं कि आपके प्राइस भी कम है, यहाँ भी बनती है, तो इसकी क्वालिटी सेम है या फिर क्वालिटी में कोई डिफरेंस तो नहीं है? मैं बेसिकली बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ और 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत अच्छे हॉस्पिटल में काम किया, तो हमें ये सिखाया जाता है कि इक्विपमेंट की टेस्टिंग किस तरह करनी है। तो मैंने उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से वो टेस्टिंग की है इसकी, जिसे इलेक्ट्रो सेफ्टी टेस्ट होते हैं। हमें एक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है ISO 13485, वो हमने लिया है उसकी सर्टिफिकेशन को इक्विवेलेंट लाने के लिए, ताकि हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी ही अच्छी हो जितनी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा भी यही टारगेट है कि हम वर्ल्ड के साथ जो है वो करें, मीट करें उनके टारगेट्स को, सर्टिफिकेशंस को। और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो CE की तरफ है और फिर उसको हम मूव करेंगे हमारे एक्सपोर्ट के लेवल पे। तो सर मुझे ये बताएं कि आपकी इंडस्ट्री कराची बेस है? हम बेसिकली 2 जगह काम करें, एक गुजरावाला में और कराची में। कराची में हम PCB डिज़ाइनर हमारे यहाँ पे लोकेटेड है और गुजरावाला में हमारी बॉडीज़ वगैरह जितनी भी हैं, हुड वगैरह वहाँ पे डिज़ाइन होते हैं। वहाँ पे हमने डाइज ली हुई हैं और वहाँ पे हम जो है उनको ऑर्डर देते हैं, मतलब हमारी फैक्ट्री है, उनको हम ऑर्डर देते हैं और ऑर्डर पर बेसिस पे आते हैं हमारे पास। नहीं, बिल्कुल फ्रूटफुल है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी होती है, इनोवेशंस होती हैं, वो सामने आती हैं और पता चलता है। हालांकि मैं मेडिकल से रिलेटेड नहीं हूँ बंदा, लेकिन मुझे भी काफ़ी चीज़ें लर्न करने मिली और जिस तरह से नई इनोवेशंस आ रही हैं तो पता चल रहा है कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। जैसे टेस्ट वगैरह है और इसकी मशीन्स वगैरह सारी मैंने देखी हैं, तो काफ़ी इम्प्रेस हुआ मैं और मैंने भी टेस्ट करवाया कुछ। तो ये कि यहाँ पर फ्री, हाँ, फ्री में टेस्ट भी हो रहे हैं, गिफ्ट्स भी दे रहे हैं और काफ़ी मुझे मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा। कहाँ पर हो रहे हैं टेस्ट, कौन से हॉल में? मुख्तलिफ हॉल्स में, अभी आई थिंक हॉल नंबर 2 में है, उसमें हो रहा था, 3 में, तो मुख्तलिफ जगहों पे हो रहे हैं। तो यह है कि काफ़ी अच्छा रहा, एक्सरसाइज भी करवा रहे हैं साथ में, तो बाद में जो है वो गिफ्ट दे रहे हैं, मतलब पहले एक्सरसाइज करो फिर गिफ्ट देंगे। तो एक ये भी अच्छा है कि वो कर रहे हैं कि लोग में जो है ये चीज़ बढ़े। जी, आई एम बेसिकली 4th ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम सर सैयद मेडिकल कॉलेज। आपको एग्जीबिशन कैसी लगी? इट वाज नाइस। अरेंजमेंट की बात करें तो वैसे इट्स टू गुड के है ना, और बाकी ये हैम्पर्स, गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह, तो इट्स टू गुड आई गेस। अच्छा, गिफ्ट्स भी मिल रही है, अच्छे? नहीं, वैसे ये अरेंजमेंट बिल्कुल अच्छा है और ये जो कुछ भी एक्सप्लेन कर रही है तो एक्सप्लेन करने का तरीका वो भी बिल्कुल अच्छा है। तो आप तो वैसे भी इसी फील्ड से है तो आपको ज़्यादा भी समझ आ रहा है। जी बिल्कुल वही। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की एग्जीबिशंस फ्रूटफुल है हमारे माशरे के लिए? या ऑफ कोर्स इस तरह की मैं तो कहती हूँ कि होनी चाहिए। ये एक्सपो है ना, फर्स्ट टाइम है ना मेरा है, तो एक्सपीरियंस नाइस एक्सपीरियंस हुआ है, तो उससे कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। कराची से बाहर हैं जो भी, या कराची इंटीरियर से, बेसिकली मैं इंटीरियर से हूँ, तो जो भी है तो बिल्कुल यहाँ पे ना एक्सपो पे आए, विज़िट करें और ये एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। हमारे जो अभी राइट नाउ पाकिस्तान में हम पहली कंपनी है ऑलसन्स टेक्नोलॉजी जो मेडिकल डिवाइसेस पे काम कर रही हैं, जो कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर्ड है पाकिस्तान के अंदर, और लोकली हमने यहीं पे ही सारी बनाई हैं। हमारे सॉफ्टवेयर से लेकर हमारे पार्ट्स जो वेंट के हैं वो सब यहीं के ही बने हुए हैं हमारी खुद की फैक्ट्रीज़ के अंदर। तो उसमें सबसे पहले हमने जो डिवाइस बनाया था ड्यूरिंग कोविड, HFNO CPAP, उसके बाद हमने ऑल्नोवेंट बनाया है, वेंटिलेटर, ICU वेंटिलेटर, उसके बाद ऑल्नो फ्यूजन, और अभी हम एक्सोवेंट पे भी काम कर रहे हैं। तो आपकी चीज़ें यहाँ इधर कराची में ही बनती हैं? आपकी हमारी खुद की फैक्ट्रीज़ में बनती है। हमारे जो पार्ट्स हैं वेंट के वो भी यहीं बनते हैं, सॉफ्टवेयर भी कम्प्लीटली इन हाउस है, और हम इस चीज़ को ही प्रमोट कर रहे हैं कि मेड इन पाकिस्तान है ऐसे प्रोडक्ट, क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस ज़्यादातर बाहर से ही आती हैं और हम कम्प्लीटली इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं। तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, उस चीज़ को मतलब
ओवरकम करने के लिए हमने यही सोचा कि हम पाकिस्तान में ही ऐसे डिवाइसेस बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग ऑल द रिसोर्सेज। हमारे पास सारी रिसोर्सेज हैं, इतनी सारी टेक्निकल अच्छी टीम्स हैं, फिर भी हम काम नहीं करते। तो वी वांटेड दैट यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज, व्हाई नॉट वर्क ऑन देम। तो मुझे ये बताएं कि जो इंपोर्ट हम करते हैं मशीनरी, उसकी क्वालिटी में और जो पाकिस्तान में बनती है उसमें आपकी जो बनती है एसेसरीज, उनमें कोई वो तो नहीं है? मतलब क्वालिटी सेम होगी? इट्स अबाउट माइंडसेट। पीपल का माइंडसेट ऐसा है कि बाहर से चीज़ आती है, नॉर्मली एक मेडिकल डिवाइसेस की बात नहीं है, नॉर्मली हम चीज़ों की भी बात, नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स हैं हमें ये माइंडसेट है एक्सपेंसिव है, बाहर से आ रही है तो फॉर गारंटीड क्वालिटी अच्छी है, और हमारा माइंडसेट ऐसा बना हुआ है। बट ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो है इतने डिपेंडेंट किसी चीज़ पे नहीं रह सकते, और इसी चीज़ को प्रमोट करना है कि पाकिस्तान में भी बनने वाली चीज़ें, मेडिकल डिवाइसेस में बनने वाली चीज़ें, इतनी प्रिसीशन जिस चीज़ में रिक्वायर्ड है वो क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स यहाँ बन सकते हैं और ये रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम। ये ICU वेंटिलेटर है एडल्ट पेशेंट्स के लिए, और विच इज़ नेम्ड एज ऑलनोवेंट ABB 100। इसके PEC अप्रूव्ड है ये, और इसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। हम अभी जस्ट ड्रैब अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, जैसे ड्रैब अप्रूवल आ जाता है तो हम मास प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास सिरिंज पंप है ऑल्नो फ्यूजन के नाम से, और ये प्रोटोटाइप अंडर डेवलप प्रोडक्ट है, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, और जैसे ही ये इसका प्रोटोटाइप के बाद हम इंडस्ट्रियल बेसिस पे आएंगे तो हम PEC के लिए और फर्दर जो हमारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी तरफ जाएंगे। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने किसी हॉस्पिटल में ये आपका गया है, आपने सेल किया है? सेल की बात अगर की जाए तो हमारा एक प्रोडक्ट हॉस्पिटल में गया है, वो है HFNO CPAP, जो हमने कोविड के वक्त बनाया था। वो ISO 13485 जो है उससे मिला हुआ है। उसके साथ ये है कि ऑलनोवेंट ये अभी तक नहीं गया है, क्योंकि इसका ड्रैब का अप्रूवल बाकी है। ड्रैब का अप्रूवल जैसे मिल जाता है ना, तो फिर हम इसको मास प्रोडक्शन में लेके आएंगे, हॉस्पिटल्स में भी फॉर श्योर सेल करेंगे, और हम CE और FDA के लिए भी अप्लाई करेंगे। सारा सिस्टम आज इनका अच्छा है। हॉस्पिटल जैसा नहीं लग रहा? हॉस्पिटल जैसा लग रहा है, बस स्मेल नहीं है ना, बाकी तो हॉस्पिटल ही लग। हॉस्पिटल डॉक्टर्स भी हैं? जी जी। मरीज नहीं है ना? मरीज नहीं, और हॉस्पिटल का सामान ज़्यादा है ज़्यादातर। मरीज नहीं है तो फिर कैसे हॉस्पिटल लग रहा है? तो ये शॉपिंग मॉल की तरह नज़र आ रहा है। किस चीज़ का मॉल लग रहा है ये आपको? शॉपिंग मॉल। अच्छा, क्यों शॉपिंग मॉल क्यों लगा? ये इस वजह से लग रहा है कि यहाँ जो लोगों को जब हम देख रहे हैं तो इस तरह लग रहा है कि जैसे शॉपिंग मॉल खरीद फरोख्त के लिए आए हैं। शॉपिंग मॉल में हॉस्पिटल की चीज़ें थोड़ी होती हैं। तो ये ज़्यादातर हॉस्पिटल की सर्जिकल चीज़ें। आप कहाँ से आए? मैं नाज़माबाद से। अच्छा, पठान है? पठान हूँ। जिस तरह आज ये वर्कशॉप हमने देखी, मेडिकल के न्यू इक्विपमेंट्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जितने भी आलात थे वो यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने विज़िट किया। इससे यकीनन इस तरह के वर्कशॉप होने चाहिए। इस तरह के वर्कशॉप होने से ये है कि हमारे जो हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट आएंगे। अभी रिसेंटली हमने देखा होगा कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जिना हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी की गई। ये डिजिटल दौर हम बाहर ममालिक से बहुत पीछे हैं। इस तरह वर्कशॉप होंगी, नई चीज़ें आएंगी मार्केट में, तो इंशाल्लाह इससे हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वॉइस ऑफ नेशन न्यूज़ का कि जिन्होंने यहाँ आके रिपोर्टिंग की है। शुक्रिया। आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं? हाँ, मेरा नाम इकराम खान है। मैं स्टाफ नर्स हूँ, ख़ुद एक गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, और अपने एक प्राइवेट हॉस्पिटल है लांडी में, अल्फ़ा मेड नाम है उसका। और अल्लाह का शुक्र है, इंसानियत की खिदमत है वो हम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।